युवा हृदय सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री नम्र मुनि जी महाराज साहब का विश्व की जनता को संदेश। नो हिट। नो हर्ट। ओनली लव। सव्वे जीवा इच्छन्ति जीवियूं न मरिज्यू तमहा पाणि वहम घोरम ऋग्गंथा वज्जयंती णम। संसार के सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं। चाहे वो छोटी सी चींटी हो या बड़ा मदमस्त हाथी हो, चाहे वो छोटी सी मक्खी हो या बड़ा मुर्गा हो, चाहे वो छोटी सी तितली हो या बड़ा सा गिद्ध, चाहे वो घास का तिनका हो या पीपल का पेड़, सबको अपनी जान प्यारी है। सभी जीना चाहते हैं, सभी प्रकृति की सुंदर गोद में अपना प्यारा प्यारा जीवन हंसी खुशी बिताना चाहते हैं। ये सभी अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी रहे हैं, न किसी को मारना न किसी को परेशान करना। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, फिर भी वो अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए अपने शौक की खातिर या अन्य कारण से निर्दोष मासूम अबोल जीवों की हत्या करने से हिचकिचाता नहीं। मजहब चाहे जो भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी ने एक ही बात दोहराई है, जियो और जीने दो। तो फिर कुछ क्षण के स्वाद के लिए, इस अशाश्वत शरीर की शोभा के लिए या चंद रुपयों के लिए ऐसी क्रूरता भरा कत्ल क्यों? 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 क्या कसूर है उन जीवों का? क्या सिर्फ मनुष्य को ही अपने बच्चे प्यारे होते हैं, पशु पक्षी को नहीं? क्या उनका हृदय हमारे हृदय की तरह नहीं धड़कता है? क्या हुआ वे हमारी तरह अगर बोल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, प्रतिकार नहीं कर सकते, मगर आंसू तो उनकी आंखों में भी होते हैं, आंसू तो उनकी आंखों से भी बहते हैं। कर्म के गणित और जन्म मरण के फेरे की प्रक्रिया समझने वाले हम, क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारा भी एक ऐसा जन्म हुआ होगा? हमने कभी हाथी, खरगोश, गाय, मुर्गी का जन्म लिया होगा? हम भी कभी किसी के स्वार्थ के कारण, किसी की खुशी के कारण कुर्बान हुए होंगे। उस वक्त हमारा हाल क्या हुआ होगा? अगर आज हम किसी की हत्या करते हैं, कल हमारा भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि यही कुदरत का कानून है। अगर आज हम किसी को प्यार करते हैं, कल हमें भी प्यार ही मिलेगा। यही कर्म का गणित है। कत्ल किया किसी का जो तूने, भुगतेगा परिणाम वैसा। हकीकत जहां की जान न पाया, है तू ऐसा नादान कैसा। आज आज सिर्फ एक बार, एक क्षण, ये देखते देखते अपने आप को उनकी जगह महसूस कीजिए, अपने आप को उनकी जगह सोच लीजिए और कल्पना कीजिए यही सब कुछ मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ ही हो रहा है। उनकी दर्द भरी आवाज को, उनकी चीख को, उनकी मजबूरी को, उनकी वेदना को, उनकी आह को, उनकी तड़प को एक बार, सिर्फ एक बार ध्यान से सुनिए। आपकी आत्मा तड़प उठेगी,
आपकी धड़कन रुक जाएगी। हम वादा करते हैं, आप मांसाहार भूल जाएंगे। आप चमड़े और रेशम की चीजों को, प्रसाधनों को, परफ्यूम को भूल जाएंगे। आपका जीवन अलग अनुभूति से हरा भरा हो जाएगा। एक बार अपने हृदय को प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य और मैत्री से भर लीजिए। अगर एक बार आपका हृदय प्रेम से भर गया, पाप आपको छू भी नहीं सकेगा। जहां प्रेम है वहां दर्द का एहसास है, और जो दर्द को महसूस कर सकते हैं वो न किसी का दर्द देख सकते हैं, न किसी को दर्द पहुंचाते हैं। मानव के रूप में जन्म मिला है, मानवी बनकर जियो और औरों को भी जीने दो। यही संदेश इन जीवंत दृश्यों द्वारा करुणा के सागर, अनुकंपावान, विश्व शांति, विश्व प्रेम और विश्व मैत्री के अभिलाषी हमारे युवा हृदय सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री नम्र मुनि जी महाराज साहिब विश्व की जनता को देना चाहते हैं, और अपने इस विराट अभियान में आप सभी के सहयोग और सहकार की अपेक्षा रखते हैं। दया, प्रेम, करुणा और मैत्री जिस जीवन में रहते हैं, मानवता की पावन गंगा उसी हृदय में बहती है। अब देखिए, शुरू होती है एक सच्ची कहानी। अपनी मस्ती में घूम रहा मस्त हाथी बन गया एक जहरीले तीर का शिकार। क्यों? क्योंकि उसके दांत जो कीमती हैं। परदेसी सौदागर डॉलर और येन देंगे, और भारतीय खरीदार उसमें नक्काशी करेंगे। मगर क्या उस सौदागर को हाथी की ये तड़प, ये दर्द दिखाई देता है? नहीं। देखिए कैसी बेरहमी से हाथी के दांत को ये निकाल रहे हैं। हम तो जरा सा दांत हिल जाता है तो वो दर्द भी सहन नहीं कर सकते और पेन किलर खाते हैं, ठीक ना? तो फिर इस जान जो कुछ बोल भी नहीं सकती, चीखती भी नहीं है, क्या इसी कारण से उस सौदागर को उसकी आंखों से बहते हुए आंसू दिखाई नहीं देते? हाथी के बड़े दांत के साथ एक बार आपके छोटे से दांत के दर्द की तुलना करिए। हाथी दांत के गहने पहनना भूल जाएंगे। चलो, जहरीले तीर से हाथी को मार तो दिया, मगर अभी उसमें जान है। वो तड़प रहा है, दर्द से परेशान हो रहा है, और आप तो लग गए उसके दांत निकालने। क्या आप कुछ समय रुक नहीं सकते? सोचिए, आपको एनेस्थीसिया का असर अभी पूरी तरह से हुआ नहीं और आपका दांत खींचा जा रहा है। सोचिए, अरे ये क्या, आप तो कल्पना मात्र से कांप उठे। तो ये अबोल जीवों को क्या होता होगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हरे हरे नोटों और डॉलर की चमक से आपकी आंखों के सामने पर्दा जो आ गया है। खैर, ये देखने के बाद अगर आपको आपकी चूड़ियां या नक्काशीदार खिलौनों में इनके आंसू दिखाई दें, तो आप समझिए आप मानव से मानवी बन गए। ये क्या, अपने बच्चे को भूखा रखकर जिसने हमारे बच्चों के लिए दूध दिया, अपने मालिक को रुपया कमा कर दिया, आज चंद रुपयों के लालच में उसने उसे कसाई को बेच दिया। मगर कसाई ने क्या किया? एक ही झटके से उसकी गर्दन काट दी। वहीं दूसरी तरफ सब्जी काटते समय गलती से जरा सी उंगली में चाकू की धार लग गई। खून की 2 बूंदें क्या निकली कि गले से जोर से चीख निकल आई। बस फिर कोई रुई लाया तो कोई डेटॉल, और यहां बेचारी गाय, गर्दन से खून की नदी बह रही है। क्या काटने वाले को नहीं दिखाई देती है?
क्या अब भी आप चमड़े का पर्स, बेल्ट, बैग, जूते पहनना पसंद करेंगे? एक बार हाथों में पर्स के साथ ये दृश्य जरूर याद करना। मुक्त गगन में उड़ते ये पक्षी, घर के आंगन की शोभा बढ़ाते ये पशु, ये पेड़, ये छोटे छोटे पौधे, ये बहती हुई नदी, ये सुंदर सरोवर, ये कल कल बहता झरना, ये सुंदर पर्वत, सब अपनी मस्ती में मस्त कैसे प्रसन्न हैं और कितने खुशहाल हैं ये रेशम के छोटे छोटे कीड़े। आपको रेशमी साड़ी बहुत पसंद है ना? आपकी पसंद को, आपके शौक को पूरा करने के लिए बेचारे ये कीड़े किस तरह अपना बलिदान दे रहे हैं। देखो देखो कैसे कुचलते हैं। क्यों? सिर्फ रेशम की क्वालिटी ऊंची रखने के लिए। इन अंडों को विकसित तो कर दिया, मगर कोया बनते ही उसे जीते जी उबाला जाता है। 1 ग्राम रेशम के लिए 15 कोए उबाले जाते हैं और आपकी एक साड़ी के लिए 5000 कोए अपना बलिदान देंगे। क्या 5000 नन्ही नन्ही जानों की हत्या करने वाली रेशमी साड़ी आपके बदन को चुभती नहीं है? उसके एक एक तार से उन मासूमों की चीख सुनाई नहीं देती? आपके नन्हे बच्चे के शरीर पर जरा सा गर्म पानी पड़ गया और आपने उसके दर्द को कैसे महसूस किया? तो ये भी तो किसी की बच्चियां हैं ना, जो आपके शौक के कारण उबाली जा रही हैं। क्या इतनी हिंसा आपको हसीन बना सकती है? नहीं, कभी नहीं। देखिए, कोई हैवान भी इतना बेरहम नहीं हो सकता। कैसे खींच रहे हैं एक सूअर के बाल। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए शेविंग के लिए एक ब्रश। शेविंग करते वक्त आईने में अगर आपको इस अबोल प्राणी की दर्द से लाल हुई आंखें दिखाई दें और यदि आपके हाथ से आपका ब्रश फर्श पर गिर जाए, तो समझिए आज आप सच्चे इंसान बन गए। एक जानवर भी अपने मालिक को वफादार रहता है, मगर इंसान वफा का बदला बेवफा से देने में अव्वल नंबर है। देखिए कैसे एक जानवर के खाल को निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपना स्टेटस जो बनाए रखना है। वाह, ये छोटे छोटे सफेद सफेद रुई जैसे कोमल कोमल खरगोश के बच्चे अपनी खूबसूरती से प्रकृति की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, मगर अफसोस उनकी खूबसूरती ही उनके लिए मौत का पैगाम लेकर आ रही है। अरे, इसने तो उसकी गर्दन ही काट दी। बेचारा मासूम बच्चा गले से चीख भी नहीं सकता। क्या आप अपने बच्चे को कोट और टोपी पहनाने के लिए दूसरों के बच्चे को जान से मार डालना इंसानियत समझते हैं? अपने शौक के कारण इंसान अपनी इंसानियत को ही भूल गया और इस हद तक निर्दयी बन गया है कि खुद पशु के समान बन गया। फिर भी आप ये हत्या का दृश्य बर्दाश्त करते हो ना? अगर नहीं तो समझना आप मानव से मानवी बन गए। एक लाचार मजबूर मां के सामने ही उसके ताजे जन्मे हुए बच्चे की हत्या करते हुए इंसान को मेमन की आंखों से बहते हुए आंसू देखने की फुर्सत कहां है? उसे तो टेंशन है, अगर देर हुई तो उसके घुंघराले बाल सीधे हो जाएंगे और उसकी कीमत जो कम हो जाएगी। पैसे के पीछे मानव दया शब्द का अर्थ ही भूल गया और हिंसा करते हिचकिचाता नहीं है। इतने जीवों पर ऐसा अत्याचार, अबोल जीवों की हिंसा क्यों? क्या युग है? मानव धर्म ही भूल गया, वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ और शौक की खातिर। आज के आधुनिक युग में क्लोनिंग पद्धति से जब एक इंसान जैसा हूबहू दूसरा इंसान तैयार हो सकता है, तो रेशम, फर, ब्रश क्या चीज है? रेशम जैसी और रेशम से भी उत्तम साड़ियां उपलब्ध हैं।
सुअर के बाल से बढ़कर नायलॉन के ब्रश तैयार हैं। फर की जगह फर जैसे कोट के हजारों डिजाइनों से बाजार भरा पड़ा है। जीभ का स्वाद मानव को मानव से शैतान बना देता है और फिर बड़े गुरूर से कहता है, ये हमारा पोल्ट्री फार्म है। क्या आप जानते हैं कि इस पोल्ट्री फार्म में से हर पल कितने मासूम जीवों की आह निकलती है, कितने निर्दोष बच्चे तड़प तड़प कर मरते हैं। अरे देखिए तो सही, इन सेठ जी ने कितने मुर्गे मुर्गियां पाले हैं और किस तरह उन्हें कैद करके रखा है। बेचारे हिल भी नहीं सकते। बस अब कुछ ही घंटों में इसे मुर्गी बाजार में बेच देंगे और अपनी तिजोरी भर लेंगे। मगर क्या किसी की आह से प्राप्त संपत्ति आपको शांति प्रदान करेगी? क्या आपको सुख दे पाएगी? तो फिर ऐसा अत्याचार क्यों? और ये देखिए, एक छोटी सी साइकिल पर कितनी मुर्गियां ले जा रहे हैं, वो भी उल्टे बांधकर। क्या उनकी इस फड़फड़ाहट में आपको उनके दर्द की चीख नहीं सुनाई देती? क्या अंडे और चिकन खाना जरूरी है? उसमें जितने पोषक तत्व हैं उतने आपको अन्य अनाज और सब्जी में भी मिल सकते हैं। तो फिर इन मासूम जीवों पर इतना अत्याचार क्यों? आपका 2 दिन का ताजा जन्मा हुआ बच्चा है और आप तो उसे किसी को छूने भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपको उससे प्यार जो है। और यहां तो आपने एक साथ 5 बच्चों को गरम गरम पानी में डालकर उबाल भी दिया और बाकी के 4 को फोड़कर बेचारे का ऑमलेट बना डाला। क्या आपके बच्चे बच्चे हैं और ऐसा बोल मां के? कहीं आपके बदन में दिल की जगह पत्थर तो नहीं है? क्योंकि कोई भी दिल वाला इंसान मासूम जीवों की हत्या करके अपना पेट भरना सोच भी नहीं सकता। मगर आप जरूर कहोगे, अंडे में कहां जान होती है? तो आइए देखते हैं इस अंडे से कैसे नन्हा और मासूम बच्चा निकलता है। और ये कितना कोमल है जो एक टॉर्च की लाइट से भी पिघल जाता है। सोच लीजिए, अगर उसकी जगह आपका बच्चा हो तो? क्या अब भी आप अंडे खाना पसंद करोगे? एक बार सोचिए, आपके हाथ पांव बांधकर आपके सामने ही आपके बच्चों को काटकर कोई खाए तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या करेंगे? एक ओर दुख से तड़पेंगे, दूसरी ओर गाली देंगे, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ भी तो नहीं कर सकते। ठीक ना? इसी प्रकार ये भी दुख से तड़प रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, मगर मजबूर हैं। हां, वो आपको गाली या बद्दुआ नहीं देते, मगर आपके कर्म आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नॉन वेज खाने वाले आप, यानी मटन, चिकन, मछली, अंडा खाने वाले आप, क्या आपके इस निवाले में आपको इस मां की आह और आंसू नहीं दिखाई देते? क्या उन मासूम बच्चों की वेदना नहीं दिखाई देती? उनकी तड़प को आप निगल कैसे सकते हैं? किसी के दर्द और आंसुओं से बना आपका सूप, उस सूप से बनेगा आपका लहू, जो आपके पूरे बदन और मस्तिष्क में दौड़ेगा। और फिर आपके आचार और विचार भी तो वैसे ही हो जाएंगे ना। आपकी ओरा में, आपके वाइब्रेशंस में भी
वही कत्ल, वही दर्द, वही आंसू और आह होंगे ना? तो फिर क्यों जीभ के स्वाद के लिए अपने पेट को कब्रिस्तान बनाते हो? जानते हो, यह कब्रिस्तान आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। यह परंपरा जन्मों जन्म तक साथ चलेगी। अबोल मां के आंसू और मासूम बच्चों की वेदना बार बार आपको बेवजह किए गए कत्ल की याद दिलाती रहेगी। आज ये सब देखने के बाद क्या आपके गले के नीचे ये सूप उतरेगा? नहीं ना? तो फिर सोच क्या रहे हो? आज से संकल्प करो, हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी जो किसी की हिंसा से बनी हो। किसी को मारकर अपना पेट भरने से तो अच्छा है भूखा रहकर खुद मर जाना। अगर आप खाओगे ही नहीं तो फिर कसाई को कत्ल करने की जरूरत ही कहां होगी। और अगर कसाई ही नहीं रहेंगे तो फिर कत्ल खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक बार किसी पर अत्याचार किया, अनेक बार अत्याचार सहना पड़ेगा। और अगर एक बार, सिर्फ एक बार इन मासूमों को प्यार से देखा, आपका जीवन प्रेम का महासागर बन जाएगा। व्हेल एक समझदार प्राणी। अपने सौंदर्य प्रसाधनों के लिए इंसान कितनी हद तक गिर जाता है। शरीर के अंदर विस्फोटक फटने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं होती। यहां से उसके सफर के साथ उसकी दर्दनाक तकलीफें भी शुरू हो जाती हैं। मगर सौंदर्य प्रसाधन के शौकीनों को कुछ दिखाई नहीं देता। व्हेल को खींचकर, घसीटकर फैक्ट्री में ले जाते हैं और उसके विभिन्न अंगों से सौंदर्य प्रसाधन बनाकर दुनिया भर के बाजार में सुगंधित साबुन, लिपस्टिक और क्रीम के रूप में बेचा जाता है। अगर आप एक बार व्हेल की तकलीफ, उस पर किया गया अत्याचार, उसका दर्द देखेंगे और अगर आपके दिल में जरा सी भी दया होगी, मानव होने का एहसास होगा, तो अवश्य आपकी सुगंध दुर्गंध में बदल जाएगी। देखो देखो, ये सांप कैसे अपनी मस्ती में मस्त बैठा है। बस अभी एक इंसान आएगा और उसे पेड़ से चिपका देगा कील ठोककर। नहीं देख सकते हो ना? अत्याचार तो अब शुरू होगा। आपकी बेल्ट और चप्पल के लिए बेचारे जिंदा सांप की खाल ही निकाल लेंगे। कितनी बेरहमी से मारकर, गला दबाकर जिंदा सांप की खाल निकालकर डॉलर कमाया जाता है। बेल्ट बांधते वक्त यदि आपको यह अत्याचार याद आए और आप लेदर बेल्ट और चप्पल पहनना छोड़ दें, तो समझना आज से आप मानव से मानवी बन गए हो। ठहरिए, जुल्म अभी भी जारी है। आपकी इंसानियत को जगाने के लिए एक और दृश्य सामने आ रहा है। यह मृग कैसे मस्ती में घूम रहा है। कितनी निर्दयता से जीवित मृग की नाभि चाकू से छीलकर कस्तूरी निकाल रहे हैं। अभागा मृग। कुदरत ने उसकी नाभि में कस्तूरी रखी ताकि आसपास का वातावरण सुगंध से भरपूर हो, सबके मन को प्रसन्नता से भर दे। इतना देखने के बाद जब भी आप बाजार से खरीदारी करने जाओ तो याद करना, हाथी के इन आंसुओं को, गाय के गले से बहते खून को, सांप की तड़प को, खरगोश की कटती गर्दन को, दर्द से तड़पती व्हेल को, अपने बच्चों के कत्ल की गवाह बनती मां को। हमें विश्वास है आप खाली हाथ लौट आओगे, क्योंकि आप इंसान हो, हैवान नहीं। हर साल
बस सिर्फ मौज शौक के लिए हम करोड़ों जीव जंतुओं और जानवरों की जान ले रहे हैं और प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। समझ लो, अपनी कब्र आप खुद ही खोद रहे हो। आज के सूर्य की किरण में भरपूर सृजन शक्ति भरी है, मगर इतनी हिंसा के बाद? हो सकता है कल का सूर्य ऐसे रक्त से भरा होगा जिसकी एक एक किरण आपके एक एक अंग को काट काट कर फेंकती होगी। सोचो, उस समय आपको क्या होगा? बिना हाथ पांव के आप कैसे होंगे? बस यही है हिंसा का परिणाम। हमारे पूज्य गुरुदेव का यही संदेश है। तो आज ही निश्चय करें, हमें ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो किसी भी जीव की हिंसा से बनी हो। हमें किसी को जरा सा भी दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को जरा भी हर्ट नहीं करना है, क्योंकि आज हमें एहसास हुआ है कि हमारे अंदर भी एक हृदय है जो किसी के दर्द का एहसास कराता है। एक आत्मा है जो ये सब देखकर तड़पती है। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो प्राणी मात्र से प्यार करो। प्यार से बड़ी कोई पूंजी नहीं है, प्यार से कीमती कोई गहना नहीं है। प्यार है तो संवेदन है, प्यार है तो एहसास है, प्यार है तो जीवन है, वरना इंसान जिंदा लाश है। आज से संकल्प करो, नो हेट, नो हर्ट, ओनली लव, लव एंड लव। चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हों, फूल पत्ते हों, पशु पक्षी हों या हों इंसान। इंसान अगर इंसानियत के साथ जीता है तो उसका जीना जीना कहलाता है, वरना